हेलो हाय। आदि ऑफिशियल ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग ये जान के खुशी होंगे कि आदि ऑफिशियल ब्लॉग में ऐसे ऐसे ब्लॉगों का बताते रहते हैं, उजागर करते हैं जो यथार्थ से बंधे, सही से, सत्य से बंधे रहते हैं और उसे सीखकर, जानकारी करके, अभ्यास करके उस चीज़ को, उस क्वालिटी तक पहुंच सकते हैं जो जीवन का अंतिम लक्ष्य होता है। आज का ब्लॉग में हम ये बताने का प्रयत्न करेंगे कि अपने जीवन में संगति, सताव कहिए, नज़दीकियाँ कहिए, उसका क्या महत्व रहता है, क्या क्या महत्व रहते हैं और हानि क्या हो जाते हैं। सही चीज़ों का आपको संग करने में, आपको साथ देने में जो खुशी, आत्मिक आनंद की प्राप्ति होती है, वो सब लोग जानते हैं कि हाँ, किस ढंग से आत्मिक आनंद को प्राप्त होते हैं। आज का आदि ऑफिशियल ब्लॉग में यही बताने का प्रयत्न कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि हर एक आदमी के जीवन में, हर एक मानव के जीवन में सत्संगों का कितना बड़ा महत्व होता है, उस चीज़ को आज हम ऑफिशियल ब्लॉग में बताने जा रहा हूँ। और कुछ हमसे त्रुटियाँ हो जाए तो कृपया माफ़ करेंगे और लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब तो करते ही रहें ताकि आपकी दुलार, प्रेम, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट से हमारी मोटिवेशन बढ़ता रहे और ऐसे ऐसे छोटे ब्लॉगों का उजागर करता रहूँगा। रसमय ज्ञान का जो हम में है, जो लर्न कर रहा हूँ, उसको हम आपके समक्ष उजागर करने का प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं। विशेष रूप से हम यही कहना चाह रहे हैं कि जीवन में सत्य का संग न हो तो बेकार है। क्या कहा, लाइटनेस अधिक है, चलो यही बना लेते हैं। और इस चीज़ को आप लोग गौर से ध्यान दें कि सबका संग होना सबसे बड़ी अहम चीज़। लेकिन इंसान को चुनना चाहिए कि सही सत्य का ज्ञान हो, सही बुद्धि हो, जिससे हम संसर्ग करने जा रहे हैं, जिससे संबंध बढ़ाने जा रहे हैं, जिससे सत्संग कर रहे हैं। सत्संगों में सत्य का ज्ञान होना अर्थात सत्य के धरातल से ऊपर उठने का प्रयत्न करते हैं। और कोई भी जब सत्य शब्द आता है तो उजागर ही, लाइटनेस कहिए, उजागर कैसे, सही पथ प्रदर्शन कहिए,
उस चीज़ को हम आगे बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं। हाँ, जहाँ असंगति हो जाता है, जहाँ दूषित को दूषित मानव से संग कर लेते हैं, तो उसका प्रभाव दूषित ही आते हैं। क्योंकि यदि जो हमसे वो कम बुद्धिमान है, कम बुद्धि वाले हैं, तो वो असत की ओर ही ले जाते हैं। अपने दिमाग से आपको गलत रास्ते में ले जाते हैं। अजीब बुरे विचार वाले से हम संसर्ग करेंगे और साथ निभाएंगे, साथ में रहेंगे, तो ऑटोमेटिक हो कि उस बुरे पथ पर चलने के प्रेरित करवाएगा। अपने तो बुरा है ही, दूसरों को बुरा चलने का प्रयास करवाएगा। सत का संग वही चीज़ होता है जो सत्य के धरातल पर ऊंचा उठकर आगे बढ़ने का प्रयास करता है, जिसकी आवाज़ को सुनकर आप उस चीज़ को ग्रहण कर सकते हैं और स्वयं इस चीज़ को रिसर्च कर सकते हैं, जानकारी कर सकते हैं कि इस चीज़ को सुनकर आपका आत्मिक मन में, आपका ध्यान में जी शांति नहीं होगा यार। आपके मन में ये होता है कि जैसे सत के संसर्ग में रहने से अच्छे विचार उत्पन्न होते हैं, अच्छे अच्छे बुद्धियाँ आते हैं, अच्छे अच्छे आइडियाज आते हैं, अच्छे अच्छे आदमियों से भेंट करने का आपको मौका मिलते हैं। जो सत्य के पथ पर चलने वाले होते हैं, कुछ त्रुटियाँ आता है, कुछ कठिनाइयाँ आता है, लेकिन उसके कार्य में, उसके पथ में रुकावट नहीं रहता है। दुख तकलीफ आते हैं, लेकिन जो सत्य के संग असत पर चलने वाले रहते हैं, उसके लिए अहम चीज़ है कि अपने दृढ़ संकल्प से सत्य की ओर बढ़ता जाए। तब देखिए कि सत्य पर चलने में क्या मज़ा है। कहते हैं कि जो तन मन धन से जो समर्पित होकर किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए चाहता है, उस प्राप्त हो जाता है। ज़रूर होते हैं, कठिनाइयाँ होता है, लेट होता है, आपको दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है, लगन की आवश्यकता है और उस पथ पर चलने की हिम्मत की ज़रूरत होती है। क्योंकि ज़िंदगी में जब जन्म लिए हैं तो ठहराव ज़रूरी नहीं है। जब उत्पन्न लिए हैं तो वो एक परिवर्तनशील है, संसार परिवर्तनशील है। आप एक जगह से चलें और दूसरे जगह से कनेक्टेड होकर चलते बढ़ें और सत्य चीज़ के उजागर की ओर, पथ की ओर आप बढ़ते चले जाएं। जितना हो सके प्रयत्न करें कि अच्छे अच्छे लोगों से भेंट करें। आज के डेट में साधु महात्माओं से उतना कांटेक्ट आदमी न कर पाते हैं, लेकिन जो अच्छे अच्छे गुरु हैं, अच्छे से सत्संगी हैं, अच्छे से महात्मा हैं, अच्छे अच्छे योगी सन्यासियों हैं, उनके पास ज़रूर जाएं और उनका सत्य के संग करें, वार्तालाप करें, आदान प्रदान करें, ताकि आपकी जो सत्संग का सही मायने का अर्थ जानकारी हो, सीख सके। आजकल देख रहे हैं हर एक चीज़ का इंटरनेट का ज़माना है। हर एक अच्छे आपको संगी मिलेंगे इंटरनेट पर, अच्छे महात्मा गुरु सन्यासी सब मिलेंगे। बशर्ते उनको पहचानने के लिए आप में बुद्धि चाहिए, दिमाग चाहिए, ज्ञान चाहिए।
सत्य के मतलब है सही रास्ता चलना, सत्संगी के मतलब है जिसके साथ जा रहे हो, जिस सही आदमी के साथ जाना। कहते हैं कि जब भी दोस्ती करो, सत्संग करो, अपने से ऊपर बुद्धिमान से दोस्ती करनी चाहिए। अपने ज्ञान से ऊपर के ज्ञान से ही आदमी से दोस्ती और सत्संग करनी चाहिए, ताकि आपकी बुद्धि में, आपकी ज्ञान में बढ़ोतरी हो। आप उस ज्ञान को सुनकर आगे बढ़ने के प्रयत्न करें। इसलिए कहते हैं आज के डेट में सत्संग का इतना बड़ा महत्व है कि आप उस चीज़ को सुन लें, ग्रहण कर लें, सीख लें, तो आपको जीवन धन्य हो जाएगा। बशर्ते कोई पथ प्रदर्शक, सही पथ प्रदर्शक सिखाने वाला चाहिए। आप लोग भी, हम लोग भी इस ढंग से सीखें कि जैसे गुरु शिष्य के भांति हो, कि सही मायने में जो पथ प्रदर्शक हैं उनका ज्ञान लीजिए, उनके कर्म के अनुसार नहीं जाइए, लेकिन उनका जो ज्ञान है, ज्ञान को ले लीजिए। क्योंकि कोई भी ये बड़े बड़े साधु महात्मा योगी सन्यासियों में हर एक चीज़ में निगेटिव रहते हैं, लेकिन निगेटिव का उनका क्या करना है। हमें तो पॉजिटिव पॉइंट को धरना है, हमें तो अच्छी विचारों को उनसे सीखना है। सीखकर अच्छे विचारों को अपने अनुसार, अपने ज्ञान के अनुसार लक्षित करें और बढ़ते जाएं। बढ़कर उस परमात्मा को, ध्यान को, परमात्मा को, अंश को, आप क्वालिटी को देखें, सुने और ग्रहण करें। ज्ञान उस समुद्र का, कहिए कि ज्ञान उस समुद्र का नाम है जिसमें मानव, कहिए कोई भी मजहब के रहे, इससे कोई अंतर नहीं, जिसमें आदि जो डुबकी लगाते हैं, तो डुबकी लगाते उस गहराई तक पहुंच जाते हैं जहां आत्म शांति का ठहराव रहता है। जहां आप कह सकते हैं कि हाँ, ये जो सीख है, ये सत्संग है। क्या चीज़ है सत्संग से, क्या चीज़ नहीं मिल सकता है। आप एक बार समय निकाल कर अच्छे से महात्मा के साथ जरूर जाएं। हाँ, जो आज के डेट में अपने विचारधारा सेट करके, अपने विचार से यदि आत्मा में लगे, दिल में लगे कि हाँ, ये सच्चे पथ प्रदर्शक हैं, सत्य योगी हैं, सन्यासी हैं, बैरागी हैं, साधु महात्मा हैं, तो उनके साथ जाइए, नज़दीक बढ़ाइए और सत्संग को ग्रहण कीजिए। उनके निगेटिव पॉइंट को हटाइए, लेकिन जो पॉजिटिव विचार है, पॉजिटिव सत्संग है, वो आप ग्रहण करके आप ले सकते हैं। क्योंकि कहते हैं कि दत्तात्रेय ऐसी भगवान की गिनती में आते हैं। दत्तात्रेय जो 24 गुरु किए थे, 24, एक नहीं 24 गुरु किए थे। जिनसे ज्ञान मिले उन्हें गुरु को मान लेते थे, जिनसे जीवन में बुद्धि मिले उनको गुरु में बना लेते थे। जिनकी दूसरे को ज्ञान को सुनकर अपने जीवन को सही रास्ते पर आ जाए, सही रास्ते पर चलने का प्रयत्न हो, सही रास्ते पर चलने का प्रयास हो, लगन हो, उसी को पथ प्रदर्शक समझ से गुरु मान लेते हैं।
अनेकों ऐसे साधु महात्मा रहे, जोगी सन्यासी रहे कि आपको जोड़ लो। उठा दो। पैसा 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 कहाँ लेके जाए? इसलिए कहते हैं कि ग्रंथों में, आपको वेदों में, बिन सत्संग विवेक न होई। कहते हैं बिन सत्संग विवेक न होई। वास्तविक में सही चीज है। बिना सत्संग के आपको बुद्धि नहीं बढ़ेगा, बिना सत्संग के आपको ज्ञान नहीं आएगा। स्कूलों कॉलेज में जाते हैं सीखने के लिए, सही पढ़ाई के लिए जाते हैं, तो बिना सत्संग के तो ज्ञान नहीं हो सकता है, न विवेक बढ़ सकता है। क्योंकि वही दत्तात्रेय हुआ, दत्तात्रेय जैसे श्याव जोगी सन्यासी महात्मा हुआ, जो उस स्तर से उच्च शिखर तक पहुंचा। एक छोटा सा गृहस्थ से लेकर आप उच्च स्तर से उच्चतम ज्ञान तक सत्संग करके वहां तक पहुंचने का प्रयास किया और पहुंचा। अपने जीवन को सफल बनाया। ये कहते हैं कि जैसे मान लिया कि हम लोग आज के भाग दौड़ में इस चीज़ को कहते हैं, कुछ टाइम निकाल के घंटा खान के लिए अच्छे से सत्संग का ज्ञान लीजिए, अच्छे से महात्माओं के पास जाइए, जहाँ सत्संग का गोष्ठी लगता है वहाँ जरूर जाएं और सही आदान प्रदान का सत्संग करें, ताकि हमारी बुद्धि, आपकी बुद्धि बढ़ोतरी हो और ज्ञान को प्राप्त हो। अब सत्संग के बिना कुछ नहीं है। सत्संग करेंगे तभी आपके जीवन में उजाला आएंगे। और चाहे किस चीज़ को सत्संग हो, लेकिन जो सत्य को संग हो, जो परमात्मा को जानने वाले हो, जो परमात्मा को अंश को प्राप्त कर लिए हैं, उसके नज़दीक सत्संग करने से आपको जिंदगी उद्धार हो जाएंगे। आप हम पर विश्वास नहीं करें, लेकिन आप स्वयं को जानकारी करके, जाके सत्संग करके, उनके नज़दीक सीख के, अभ्यास करके आप उस चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञान की प्राप्त कर सकते हैं। सत्य के संग ऐसे ही होती है, जैसे कहते हैं कि आपको पारस पत्थर के नाम सुने होंगे, दिखे नहीं होंगे, हम भी नहीं देखा हूँ भाई। पारस पत्थर एक ऐसी पदार्थ है, चीज़ है कि वस्तु है कि आप पारस पत्थर को लोहे में संसर्ग कर देंगे, सटा देंगे तो वो सोना हो जाता है। हम इस चीज़ को नहीं कहते पारस पत्थर खोजो, नहीं,
पारस पत्थर अपने आप में है, पारस पत्थर अपने आप की गहराइयों में छिपा है। उस चीज़ को उजागर करने का प्रयत्न करें। उजागर होगा कैसे? लेकिन बिना सत्संग का उजागर होगा नहीं, बिना ज्ञान का उजागर होगा नहीं, बिना बुद्धि का उजागर नहीं होगा। सत्संग तो करना ही जरूरी है जीवन में। हम लोग क्या हैं, कृष्ण जी के विषय में कहते हैं कि कृष्ण जी भी अच्छे अच्छे गुरुओं से ज्ञान प्राप्त किए। स्वयं तो गॉड ईश्वर परमात्मा भगवान थे ही, लेकिन उन्होंने भी गुरु के अच्छे अच्छे गुरु के पास जाकर खोजकर और अपने ज्ञान को बढ़ाकर सत्संग की परमात्मा में आनंद प्राप्त रहे। जो कि कृष्ण जी के नाम से, श्री कृष्ण जी के नाम से जाना जाता है। तो जानते हैं इस चीज़ को कहा नहीं जा सकता है। वो ऐसे परमात्मा हैं कि कहते हैं 64 सभी विद्याओं का ज्ञाता। जो कहते हैं 64 विद्याओं का, एक तो कोई होते हैं 16, उन्होंने 64 विद्याओं का ज्ञान प्राप्त करते थे। आज भगवान कुछ भी है, एकदम पूर्ण थे, ऐसे नहीं कि पूर्ण ब्रह्म थे, ऐसी बात पूर्ण ब्रह्म है थे। क्या कर सकते हैं? अभी भी उस चीज़ को, परमात्मा को प्राप्त करके आप उनसे वार्तालाप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। पहले के डेट में क्या है, जो सतयुग कलयुग त्रेता ये सब में उस परमात्मा के अंश को बहुत बढ़ा हुआ था, आध्यात्म शक्ति को बहुत बढ़ा हुआ था। क्योंकि जगह जगह साधु महात्मा जोगी सन्यासी गृहस्थ तपस्या करते थे और उस परमात्मा को अंश को प्राप्त करके आपको ज्ञान को बढ़ाते थे और अपने आप की जिंदगी को उदार करते थे। जिंदगी में ऐसे जिए कि अपने आप जो खुश रहे, आत्मिक खुश हो और दूसरों को खुश करने का प्रयत्न करे, प्रयास करे, उसी को जिंदगी कहते हैं। कि आप में तो है ही क्वालिटी, आप में तो गुण है ही, लेकिन दूसरे में देने के प्रयत्न करें, दूसरे में अपने सत्संग के मार्फत से, अपने अच्छे अच्छे विचारधाराओं के मार्फत से उनका ज्ञान को बढ़ा और अपने आप को उदार करो, दूसरे के भी उदार करते रहो, करवाते रहो। ऐसी विचारधारा नहीं होनी चाहिए कि जैसे कबीरदास का एक दोहे हैं, कि मुँह में राम बगल में छुरी, कहें कबीर नियत है बुरी। ऐसी विचारधारा लेके नहीं चलें कि जैसे मुँह में राम राम करते रहो, सब विचारधारों से ओतप्रोत रहो, फिर अपने आप को फिर नेगेटिव पॉइंट में गलत धाराएं तक चले रहो। क्योंकि ऐसी विचारधारा रखे ये आत्मिक, दैहिक और मानसिक तीनों कर्म से आपको एक दृष्टि होनी चाहिए। जो आप मन से बोलो, जो आप तन से करो, जो आप मुख से बोलो, सब एक दृष्टि होनी चाहिए, एक पथ होनी चाहिए, एक विचारधाराएं होनी चाहिए। तो उसका करने में बहुत मज़ा आता है भाई साहब, बहुत इंटरेस्ट आता है। उस गहराई में पहुँचे जाएंगे और आपको धीरे सन करके, धीरे धीरे करके
आत्मा के गहराई में आप डूबते चले जाएंगे, तो आपको दिखाई देंगे, सुनाई देंगे, आनंद को प्राप्ति होते हैं। हमको आज इस विषय को बनाने के लिए हम यही मेन पॉइंट रखते हैं कि अच्छे अच्छे विचारधाराओं को लीजिए, कहीं से भी आए लीजिए, चाहे गृहस्थ से आए, चाहे जोगी सन्यासी से आए, चाहे बैरागी से आए, चाहे पुजारी से आए, हर एक चीज़ से लीजिए, सत के संग कीजिए, हर एक चीज़ भिर जाइए, हर एक आदमी भिर जाइए, सत को संग कीजिए और उस परमात्मा को अंश को सीखिए, प्राप्त कीजिए, अभ्यास कीजिए और गहराई में आत्म दर्शन करके गहराई में जाके अपने उद्धार को उद्धार कीजिए। क्योंकि कुछ नहीं है भाई साहब, मृत्यु होने के बाद आप क्या ले जाएंगे? कुछ नहीं ले जाएंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे। ये तो जो देह का जन्म लिए हैं उसका कर्म को भोगना ही पड़ेगा। हर एक आदमी, हर एक जीव जंतु को ही भोगना पड़ता है। हम लोग, आप लोग किस गली में हैं? जितना भी बड़े बड़े आदमी हैं सब मिट्टी में मिलेंगे, लेकिन जो अथार्थ चीज़ है, जो अथार्थ शक्तियाँ हैं, वो बरकरार रख के आप उस उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं। चकाचौंध को, दुनिया को आप क्लोज कीजिए, बंद कीजिए, अपनी गहराई की दुनिया में आइए और सीखिए, मेडिटेशन कीजिए, अभ्यास कीजिए और उस परमात्मा को गहराई में डूबते चले जाएं। आप परमात्मा से दर्शन कर ले, ट्रैवल कीजिए, आत्मदर्शन कीजिए और फिर परमात्मा को ज्ञान में रमते चले जाएंगे, उस गहराई तक उतरते चले जाएंगे, आपको अनुभव स्वयं होगा। हाँ, लेकिन इस चीज़ को समझा जाता है कि जैसे कबीरदास का एक पद है, आपको कहते हैं कृष्ण समीपी पांडवा, कृष्ण समीपी पांडवा, गले हिमालय जाए, लोहा को पारस मिले तो काई कैसे खाए। कबीरदास का जो है चारों मजहबों के लिए चकोट बात रहता है, खरी बात रहता है। कहते हैं कि अरे जो कृष्ण के नज़दीक हैं, पारस को लोहा छुआ जाए तो सोना हो जाता है, लेकिन तपना तो उस चीज़ को परमात्मा कहते हैं, तपना तो आपको स्वयं पढ़ना पड़ेगा, तपना खुद को पढ़ना पड़ेगा भाई। सोना जो होते हैं बिना तपाए मार हथौड़ी के थोड़े सही ढंग से बनेगा, तपना तो स्वयं को पड़ेगा भाई। इसलिए तपिए और उस तप कर सोना हो जाइए, उस ज्ञान रूपी पारस से सटकर आप सोना होइए। जैसे अच्छे से पारस रूपी ज्ञान को प्राप्त करके सटकर सत्संग कर अमृत का प्रसाद लीजिए, ज्ञान का प्रसाद लीजिए, अब फिर परमात्मा को अंश में डूबते चले जाएंगे, तो आपके जीवन को उदार हो जाएगा। चलो आज के ब्लॉग में हम वो बंद करने जा रहा हूँ।
और वो लाइक कमेंट सब्सक्राइब वो ज़रूर करें। आदि ऑफिशियल ब्लॉग को आप ज़रूर इस चैनल को देखें, सुने, अभ्यास ज़रूर करें ताकि हमारी मोटिवेशन बढ़े और ऐसे ऐसे छोटे ब्लॉगों का यूट्यूब पर देते रहेंगे, इस चैनल को बढ़ाते रहेंगे। आपके प्रेम दुलार से हम ओतप्रोत हों रहें और इस चीज़ को हम आदि ऑफिशियल ब्लॉग की तरफ से जय श्री राम, जय सनातन धर्म, हर हर महादेव, शंकर जी भजिए, जय श्री राम, हर हर महादेव, नमः शिवाय। ओम।